कर लें आप सीरत मैम। ओके चलिए चलिए, मेरे साथ 2-4 को होस्ट हो गए हैं। एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है हमारे को होस्ट की। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ना मज़ेदार टॉपिक लेकर आई हूँ, जो अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली है और जिसके बारे में हमें पता रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ब्रेन की। आज हम बात करेंगे कि हम अपने ब्रेन को किस तरह से मास्टर कर सकते हैं, हम कैसे अपने ब्रेन को शेप कर सकते हैं, हम कैसे उसको रिवायर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जस्ट गिव मी ए सेकेंड है, आई विल बी शेयरिंग माई प्रेजेंटेशन। तो काइंडली हेल्प मी, क्या मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। थैंक यू सो वेरी मच। तो भी मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जी। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे एक बहुत ही ख़ास विषय पे। प्लीज़ डोंट कॉल मी, कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मैं एक सेकेंड, कुछ लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब चल रहा है। तो चलिए, तो आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एम आई ऑडिबल मैम? यस मैम। यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन की। द 3 ब्रेन्स दैट कंट्रोल योर लाइफ, ट्रेन योर ब्रेन, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आज ऐसा टॉपिक है जो हम सब के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास 3 तरह के ब्रेन रहते हैं जो शेप करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारी हैप्पीनेस को और हमारी सक्सेस को। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है के ऊपर बात करेंगे जहाँ से हम अपने माइंड को मास्टर करना सीखेंगे कि हम अपने माइंड को किस तरह से मास्टर कर सकते हैं। और लेकिन एक छोटा सा सवाल, एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, सभी लोग, उनका गोल अलग अलग होते हैं, सेम गोल होता है, मान के चलिए सेम लोग होता है, गोल सेम होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या आप में से कोई बता पाएगा? तो वो प्लीज़ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है? आंसर है ब्रेन। क्योंकि हम सब का ब्रेन अलग अलग रिस्पॉन्स, सबका हर सिचुएशन के ऊपर हर ब्रेन का एक अलग तरह का रिस्पॉन्स रहता है। तो आज हम जानते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स कौन सा वाला ब्रेन देता है। चलिए उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट अमेजिंग फैक्ट्स अपने ब्रेन के बारे में जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स इकट्ठे जब एक साथ वो 1 सेकेंड में काम करते हैं तो एक विचार पैदा होता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है?
नहीं सोचा होगा आपने कि क्या इतना, मतलब इतना कुछ लगता है एक थॉट को क्रिएट करने में। 86 बिलियन न्यूरॉन्स को जो है कि मतलब वो लगती है, आवश्यकता होती है। हाँ, कोई भी फीलिंग को पूरा करने के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स का होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हमारा जो ब्रेन है इट यूजेस 20% ऑफ योर बॉडीज एनर्जी। इसका वेट सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% हमारे ब्रेन का वेट है, लेकिन 20% एनर्जी ये कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन। देख लीजिए कितना विशाल है। मतलब एक 2%, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ 2% जिसका वेट है, लेकिन एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, 20%। और हमारा ब्रेन जो है वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शंस जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकता है बहुत ही कम टाइम में। काफ़ी सारी मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियन जो है वो लाइब्रेरीज बढ़ जाएंगी, फिर भी हमारे ब्रेन का इतना सा ज़रा सा मतलब उसमें वो ना खर्च होगी वो स्टोरेज। इतना विशाल है हमारा ब्रेन, लेकिन यूज़ ही नहीं होता। लेकिन थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत विषय है जिसके ऊपर हमें मतलब बात करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रेन को बदल सकते हैं। हम सीखेंगे कि हम अपने विचारों से कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि हमारा ब्रेन जो है वो 24 घंटे काम करता है, इवन व्हेन यू स्लीप। इवन व्हेन यू स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं, बैक एंड में हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पास कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरा पीछे हमारा काम जो है चल रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि जाने अनजाने में हम किस तरह के सिग्नल्स अपने ब्रेन को दे रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, योर ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल यू कैन हैव। सो ट्रेन इट वेल, इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। तो क्या आपने कभी हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपको कभी वो आश्चर्य होता है कि हम ज़्यादा क्यों सोचते हैं, हम क्यों ओवर थिंक करते हैं, हम क्यों रिएक्ट करते हैं बजाय इसके कि हम किसी चीज़ को लेकर रेस्पॉन्स करें। हम क्यों रिएक्ट करते हैं, हम क्यों प्रोकास्टिनेशन क्यों है हमारे अंदर ज़्यादा, हम क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं चीज़ों को, हम क्यों टालते हैं। जब हमें ये बात पता है कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो अपना हैंड रेज ईमानदारी से करें, मुझे ये बताएं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन हम फिर भी वो काम नहीं करते। हमें पता रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम फिर भी सही को जानते हुए भी हम सही नहीं करते, हम गलत करते। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अगर हम अपनी वेट मैनेजमेंट की जर्नी पर हैं, हमें पता है कि हमारे लिए खाना सही नहीं है, हम लोग जंक नहीं खाना चाहते, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम मजबूर हो जाते हैं, हम खाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना ही नहीं सिखाया। और हमें रेस्पॉन्स का पता होता है, हमें सब पता होता है कि किसी चीज़ का रेस्पॉन्स कैसा आएगा। हमें पता होता है कि कोई काम सही करने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी हम गलत पद पे चल पड़ते हैं। वाई इज़ इट सो? क्यों? क्योंकि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है, और वो है हमारा ब्रेन। और आज हम डिस्कवर करेंगे अपने इन 3 ब्रेन्स को, जो हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से कंट्रोल होता है। सो द मोर यू अंडरस्टैंड योर ब्रेन, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी जो लाइफ है इसको लीड कर सकेंगे। अभी ब्रेन हमारा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जानते हैं ना कि हमारे लिए 3 तरह के ब्रेन होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, सर्वाइवल ब्रेन हमारा, रिएक्टिव ब्रेन, और तीसरा हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। जो ये 3 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड रहता है। तो हमें इनके ऊपर, मैं तीनों चीज़ों के ऊपर विस्तार में बात करूँगी, लेकिन हमें ये पता करना है कि हमारा ब्रेन किस स्टेट में रहता है, वो कौन से वाली, वो क्या वो सर्वाइवल मोड में है, या वो रिएक्टिव मोड में है, या वो हमारा एग्जीक्यूटिव मोड में है। क्योंकि ये 3 ब्रेन डिसाइड करेंगे कि हमें लाइफ में कितनी कितनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगी, हमारी सक्सेस, हम सब चीज़ों को, जितना भी हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, उसको ये 3 पार्ट जो हैं ब्रेन के, वो कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सब लोग जानते हैं ना कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है?
सारे लोग जानते हैं ना, हम सब टीम चैम्पियंस के मतलब की पाठशाला के वो हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग जानते हैं, सब लोगों के पास वेलनेस क्लब्स हैं। पूरे इंडिया में हमारे पास इस टाइम पे इतने सारे वेलनेस क्लब्स चल रहे हैं, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो रोज़ आते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं। क्यों हम स्किप कर देते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है? हम जानते हैं कि हमें नुकसान होगा, लेकिन फिर भी हम वो काम क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि हमारे लिए गुस्सा करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर वक्त हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन नहीं काम करता, बल्कि कोई और ब्रेन की स्टेट में हमारा माइंड होता है। देखिए, याद रखिए, अगर हमने सही तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीख लिया ना, तो हम लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले किस ब्रेन के बारे में, हमारा सर्वाइवल ब्रेन। ये होता क्या है? हमारा जो सर्वाइवल ब्रेन होता है, ये हमेशा प्रोटेक्टर वाला ब्रेन है, यानी कि ये हमेशा बचाता है हमें, ये डेंजर को देखता है, हमेशा सर्वाइवल मोड के लिए काम करता है, हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। पर्पस क्या रहता है? कि हमें ज़िंदा रखे। डिटेक्ट करता है कि कहीं से कोई खतरा तो नहीं आ रहा, तो वहाँ पे एकदम से बचाने की कोशिश करता है हमें। और किस एक्टिविटी में रहता है? प्लीज़ आप मुझे कोई रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, ये सारे चीज़ें सर के हाथ में रहती हैं। काइंडली आप मुझे मैसेज ना ही करें तो अच्छा है। और हमेशा हमारा ये ब्रेन जो होता है, ये फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में रहता है। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज इसमें मोड में रहता है। या तो वो लड़ेगा, या तो वो भागेगा, या तो वो एकदम थम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इस तरह का साइन क्या रहती है? फियर होता है हमेशा। मतलब जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, ये ब्रेन हमारा किस मोड में रहता है? फियर मोड में, एंग्जाइटी में रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है और अवॉइड करता है चेंज। इसको अच्छा लगता है कि बस ये उसी फाइट में, उसी मोड में रहे, या तो वो फाइट में, या तो वो फ्लाइट में, या तो वो फ्रीज मोड में रहे। और ज़्यादातर हमारा माइंड इसी मतलब स्टेट में रहता है। क्यों रहता है? चलिए वो भी जानते हैं। देखिए, एग्जाम्पल करके, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल करके, आपके बॉस का कॉल आ गया, और आपको पता है हमें क्या लगता है? हमेशा हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा दिल एकदम से तेज़ धड़कने लगता है कि हाँ, ज़रूर कोई कंप्लेंट के लिए कॉल किया होगा। हम कभी अच्छा नहीं सोच सकते कि शायद कुछ मेरी इंक्रीमेंट होने वाली है, या मैंने बहुत अच्छा काम किया है, या शायद मुझे शाबाशी मिलने वाली है। तो या आप मान लीजिए आप कभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, और अचानक से कोई गाड़ी सामने आ गई, और होता क्या है? हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, बॉडी अलर्ट हो जाती है, एकदम से कोर्टिसोल जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ये अच्छा है, फेयर मोड भी अच्छा है, क्योंकि ये हमें एकदम तुरंत खतरे से बचा देता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब डेंजर फिजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। यानी कि वो घटना तो घट गई, लेकिन उसके बाद उसकी यादें, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। देखिए, बॉस का प्रेशर, फैमिली की टेंशन, फाइनेंशियल वरीज, फ्यूचर का फेयर, स्ट्रेस बैक एंड पे रहता है। बॉडी आपकी घर में होती है, लेकिन ब्रेन डेंजर जोन में होता है। यानी कि हम अपने ब्रेन को इस मोड से बाहर निकलने ही नहीं देते, और जब तक हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहेगा, हम लोग कभी भी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, बस वो घटना हमारी घट चुकी है, अब उसके बाद हमें क्या करना है। तो सर्वाइवल ब्रेन जो है वो हमारा बॉडीगार्ड की तरह रहता है, हमें लेट इट प्रोटेक्ट यू, यह आपको प्रोटेक्ट करे, लेकिन ये हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, ये हमें चलाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मतलब थोड़ा बहुत बताया आपको मैंने कि जैसे ये हमारा सर्वाइवल ब्रेन किस प्रकार का होता है, एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई। तो नेक्स्ट हमारा जो ब्रेन रहता है वो रहता है हमारा रिएक्टिव ब्रेन, ठीक है। अब ये रिएक्टिव ब्रेन के बारे में जानते हैं कि ये हमारा रिएक्टिव ब्रेन किस तरह का ब्रेन रहता है। तो ये रिएक्टिव ब्रेन जो होता है, इसको पसंद होता है कंफर्ट। क्या पसंद होता है? कंफर्ट। इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट, इसे अच्छा लगता है कंफर्ट, इसे अच्छा लगता है इंस्टेंट प्लेजर, इसे अच्छा लगता है एंटरटेनमेंट, इससे अच्छा लगता है शॉर्टकट, ताकि जल्दी जल्दी जो है मेरे काम हो जाएं,
ठीक है ना। और इसे अच्छा लगता है इमोशनल ईटिंग करना, प्रोकास्टिनेशन, टालना, एंडलेस स्क्रॉलिंग करना, एक रील देख ली तो बस अभी और एक देख लूँ, कितना भी इम्पॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हों तो बार बार व्हाट्सएप उठा के हाथ में लेंगे और चेक करेंगे कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। एक रील देख लूँ, दूसरी रील देख लूँ, उसके बाद तीसरी देख लूँ, और आपको पता चलता है कि मेरा तो सारा टाइम ही चला गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इसमें निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ब्रेन होता है ये हमेशा किस स्थिति में रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, इसको कंफर्ट चाहिए होता है, इसको जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं चीज़ें, ये रुकता नहीं है। हाँ, और लैक ऑफ फोकस, इस ब्रेन को क्या चाहिए? लैक ऑफ फोकस। इधर हमारे को फोकस, हम अपना फोकस रख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अभी खुशी चाहिए, छोटी छोटी ऐसे काम करेगा या आपसे वो काम करवाएगा जिससे आपको तुरंत चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। कुछ लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में चले जाते हैं, अच्छा भला काम कर रहे होते हैं, क्रिप्टो में चले जाते हैं, अच्छा करियर बिल्ड किया होता है, बहुत सारे लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट मनी चाहिए, उनको इंस्टेंट पैसा चाहिए। कुछ लोग गलत काम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, फ़ोन्स चाहिए, जंक फूड चाहिए, शॉपिंग चाहिए, मतलब बस जो भी चाहिए बस जल्दी जल्दी चाहिए। अमीर बनना है, रातों रात बनना है, मेहनत नहीं करनी। एक रील, फिर दूसरी रील, फिर क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये ब्रेन आपको बार बार यही समझाएगा कि मुझे मतलब अच्छी चीज़ें चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि इस चीज़ से हमें कौन बाहर निकालेगा? हाँ, आप सो रहे हैं, आपको पता है कि सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करना है, लेकिन जो आपका ये रिएक्टिव ब्रेन है ना, ये आपको उठने ही नहीं देता, कहता बस और 5 मिनट, और 5 मिनट। अलार्म को आप स्नूज पे दबा देते हैं, फिर दबा देते हैं, फिर दबा देते हैं, जब तक हमारा समय चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो है, जो सबसे पावरफुल ब्रेन है जो हमें चाहिए, वो है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रेन में ही हमें रहना है। आप समझे? पहला ब्रेन जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया सर्वाइवल ब्रेन। सर्वाइवल ब्रेन का क्या काम है? वो हमेशा फ्लाइट फाइट, फ्लाइट और फेयर मोड में रहता है। और जो हमारा दूसरा ब्रेन है वो है रिएक्टिव ब्रेन। ये कंफर्ट पसंद करता है, इससे कंफर्ट अच्छा लगता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? लेस प्रोडक्टिविटी, हम काम नहीं कर पाते, पोअर हेल्थ, हमारी सेहत गिर जाती है, और स्ट्रेस और गिल्ट, फिर बाद में हम पछतावा करते रहते कि ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया। और अनफिनिश्ड गोल्स, हमारे गोल्स पूरे ही नहीं होते, हम लोग कर ही नहीं पाते अपने गोल्स को पूरा, और रिग्रेट, और एंड पे पछतावा। तो अवेयरनेस, देखिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं आएगी, हम अच्छी तरीके से चूज़ नहीं कर पाएंगे। आज जो मैंने आपके लिए ये टॉपिक निकाल के लाई हूँ, ताकि हम सब लोग अपने अंदर झांके कि हमारा हर वक्त कौन सा माइंड किस स्टेट में होता है। तो जब आपको अवेयरनेस मिलेगी तो आप ट्रेन करना सीखोगे कि हमारा ब्रेन किस तरीके से हमें ट्रेन करना है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली ब्रेन जो है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। और हमें कोशिश करनी है कि हमेशा अपने एग्जीक्यूटिव ब्रेन में को जगाए रखना है। एनर्जेटिक होता है, इंस्पिरेशनल होता है, फेवरेट पार्ट है। अपने आप से आराम से कहिए, सारे लोग बहुत प्यार से बोलिए, एग्जीक्यूटिव ब्रेन, एग्जीक्यूटिव ब्रेन, एग्जीक्यूटिव ब्रेन। आज से जब भी आप एफर्मेशन करें तो आप एक एफर्मेशन अपने लिए ये भी करें कि मैं अपने एग्जीक्यूटिव ब्रेन में हूँ। तो पॉज कर, ये आपको सिखाता है पॉज करना, आपको सोचना सिखाता है, चूज़ करना सिखाता है, और एक्शन कैसे लिया जाता है वो सिखाता है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दिस इज़ द लीडर ऑफ योर लाइफ, इट प्लान्स, ये प्लान करना सिखाता है, ये आपको फोकस करना सिखाता है। ये वो ब्रेन है जो फ्यूचर हमारा क्रिएट करता है। तो जब भी हमें कोई काम करना है तो उससे पहले हमें सोचना है। अगर हम इसको सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, कोई भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, हमें कोशिश करना है कि अपने उस ब्रेन को जो है सर्वाइवल मोड से निकाल के आप एग्जीक्यूटिव ब्रेन आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा कि हाँ
मतलब जैसे मैंने कहा सर्वाइवल ब्रेन वो आपको बताएगा कि मुझे अभी चाहिए, बस अभी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रेन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो आपको ये बताएगा कि समझाते रहेगा कि नहीं, आपने फ्यूचर की ओर देखना है। तो जब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो देखिए इसके बाद हमारी हैबिट्स बिल्ड करना सिखाएगा। हाँ, की पावर क्या है? की पावर है कि कुछ भी सोचने से पहले, रिएक्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए, हमें काम रहना सीखना है, चाहे कितना भी प्रेशर हमारे ऊपर क्यों ना हो। हमें सीखना है कि हम किस तरह से अडेप्ट करें किसी भी सिचुएशन के अंदर, कि कैसे ग्रोथ हमें मिलेगी, हमारी हैबिट्स कैसे बिल्ड होंगी अच्छी लाइफ को लेके, हम अपने सपनों को, हमारे ड्रीम्स जो हैं उनको हकीकत में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सिखाता है हमारा ये एग्जीक्यूटिव ब्रेन। और ये हमारा ब्रेन जो है ये हमें राइज अप होकर आता है, हमारे को डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। हमारी लाइफ में जो हमने डिज़ाइन करा है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है अगर हमने अपने ब्रेन को इस वाले मोड में हमेशा रखा। ये आपको सिखाता है कि फोकस करें उस चीज़ पे जो हमारे लिए ट्रूली मैटर करती है। क्या हमारे लिए फ़ोन पे रील्स को स्क्रॉल करना अच्छा है कि हमें आधे घंटे की बुक रीडिंग करना अच्छा है? ये सिखाएगा आपको। आपके गोल्स जब आप प्लान करते हैं, जैसे हम अपनी गोल शीट बनाते हैं, और वो गोल शीट बनाने के बाद ये हमें बताएगा कि हम उस पे एक्शंस कैसे ले सकते हैं। हमें पता है अगर कोई बंदा वेट मैनेजमेंट में है, जैसे हमारा जो ब्रेन है ये वाला अपना दिस सर्वाइवल ब्रेन है, वो कहता है कि वेट लूज़ करना है, फिर कहता है कि बस कल से करूँगा, आगे सामने पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, तो आपका जो रिएक्टिव ब्रेन है वो ये बोलता है कि बस खा ले, आज खा ले, क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कल से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेजर चाहिए। लेकिन अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन हमारा ऑन है तो ये आपको रोकेगा, कहेगा नहीं, आपने एक डिसीजन लिया है, आपको अपना वेट लूज़ करना है, तो ये सिखाएगा हमें। तो ये कैसे आएगा, ये कैसे डेवलप होगा, उसके ऊपर भी मैं अभी बात करूँगी, अभी आपको बताऊँगी कि ये कैसे होता है। तो ट्रैफिक जैम की एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा पहले इसको ख़त्म करते हैं, देन आई विल कम टू दैट। तो यहाँ से हमें मिलता है क्लियर विजन, हमें पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर हमारा ये लीडर है हमारी लाइफ का ये ब्रेन, ये हमें बेटर डिसीजंस लेना सिखाता है। अगर हमने ये एग्जीक्यूटिव ब्रेन मोड अपना ऑन रखा तो यह हमें सिखाता है कि हमें, हाँ नहीं प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजें, मेरे पास इसका कंट्रोल नहीं है। हाँ प्लीज़ आप मुझे मैसेजेस नहीं भेजें। और इसके बाद मैनेज कैसे करने हैं अपने इमोशंस, अपने जज्बातों पे कैसे काबू रखना है, हमारी हैबिट्स को कैसे ठीक करना है, हमारे जो इम्पल्सेस हैं, हमारा जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर कैसे काम करना है, वो सिखाता है। और कंटिन्यूस ग्रोथ हमें मिलेगी अगर हमने अपने आप को इधर रखा। हम लर्निंग में आ जाते हैं, हमें ये इम्प्रूव करना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, ये लीडरशिप डेवलप होती है। आपको पता है जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इवन हमारे पास, हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे मिस्टर पवन मलिक सर, हमारे मेंटर, हमारे बहुत सारे टॉप नॉच लीडर्स हैं, वो उनका हरदम ये एग्जीक्यूटिव ब्रेन जो है वो ऑन होता है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र हमेशा उनके लक्ष्य पे होती है, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो अपने समय को जानते हैं कि उसका उपयोग कैसे करना है। लास्टिंग सक्सेस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। सो वी हैव टू ट्रेन आवर एग्जीक्यूटिव ब्रेन डेली। और अगर हमने ये चीज़ कर लिया तो ये हमें सिखाएगा कि हमें अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है विद पर्पस, पीस एंड ग्रेटनेस। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्रैफिक जैम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। और मैं ईमानदारी से चाहूँगी कि सब लोग मुझे ईमानदारी से चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर चैट बॉक्स खुला है तो वो ज़रूर लिखें, या वो अपने रिएक्शंस दे के वो बताएं, क्या आप लोग कभी ट्रैफिक जैम में फंसते हैं? ज़रूर फंसते होंगे। तो मुझे बताइए, अगर सर्वाइवल ब्रेन हमारा ऑन है ना, अगर हम सर्वाइवल मोड में हैं तो पता है क्या होगा? गुस्से में बार बार हॉर्न दबा देंगे,
गुस्सा आएगा, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। देखिए सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम लोग जब अगर हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में है तो हमें ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर रिएक्टिव ब्रेन हमारा एक्टिव है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टिव ब्रेन एक्टिव है? तुरंत हम अपनी गाड़ी को जो है मतलब उसमें न्यूट्रल मोड में लेके आएंगे और अपना फ़ोन निकालेंगे और रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? या किसी दोस्त को उठा के फ़ोन करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमें कुछ देर के लिए थोड़ा सा प्लेजर मिले। लेकिन यहीं पे अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रेन ऑन है तो पता है क्या होगा? हम लोग प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम लोग कोई ऐसी क्लिपिंग सुनेंगे, या कोई ऐसी बुक चल रही होगी, या कोई ऐसी चीज़ चल रही होगी, कोई ऐसा पॉडकास्ट चल रहा होगा जो हमें सपोर्ट करेगा, जहाँ से हमें हेल्प मिलेगी। यानी कि हमारे हाथ में तीनों चीज़ें हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें। क्या हम प्रोडक्टिव ब्रेन को अपने खुला मतलब ये आप पॉज लें, जब भी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ा सा पॉज लेके, सिचुएशन सेम, देखिए सिचुएशन सेम, ट्रैफिक सेम, हाँ लोग सेम, लेकिन रिएक्शन सबका अलग अलग, रिस्पॉन्स सबका अलग अलग। तो लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम जो है ना वो उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। कभी कभी बात बहुत छोटी होती है, लेकिन और जो ये छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लोग जो रिएक्ट करते हैं ना, उन लोगों का ब्रेन हमेशा रिएक्टिव ब्रेन और सर्वाइवल मोड में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपका ब्रेन किस मोड में रहता है। देखिए, वी आर नॉट स्टक, हम लोग स्टक नहीं हैं, लेकिन हमने खुद को स्टक करके रखा हुआ है। तो मैंने आज आपसे बात की 3 ब्रेन्स के ऊपर। हमने अगर उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और उनको उनके ऊपर ट्रेन करना सीख लिया तो हम अपनी लाइफ को कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। तो पर्पज़ एक दफ़ा फिर से देखते हैं। सर्वाइवल ब्रेन ज़रूरी है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारा रिएक्टिव ब्रेन है ये कंफर्ट सीकर होता है, इसको कंफर्ट चाहिए होता है। और जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन होता है वो हमारा लीडर होता है, हमारे अंदर जो लीडर है उसको बाहर निकाल के आता है। तो पर्पज़ क्या रहता है हमारे सर्वाइवल ब्रेन का? कि हमें ज़िंदा रखे, हमें प्रोटेक्ट करे। और मेन क्वेश्चन ये इसका बार बार होता है, क्या मैं सेफ़ हूँ? लेकिन याद रखना, अगर ब्रेन इस मोड में है तो कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में आ जाएगा। और इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये सर्वाइवल बचा लेता है हमें किसी न किसी चीज़ के ऊपर और इंस्टेंट एक्शन ले लेता है, ठीक है। और कमज़ोरी कहाँ पर आती है? कमज़ोरी इसमें यहाँ पर होती है कि हम लोग कमज़ोर बन जाते हैं, हमें डर लगता है, स्ट्रेस में रहते हैं और ओवरथिंक करने लगते हैं बार 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 बार। एग्जाम्पल करके जैसे मैंने बोला कि अचानक से किसी ने चिल्ला के बात की या बुला लिया ज़ोर से तो एकदम से दिल धड़कने लगता है, यानी कि एकदम से बॉडी जो है वो एकदम से वो ना फ्रीज मोड में आ जाती है। और ये कब एक्टिव होता है? ज़्यादातर डेंजर में, स्ट्रेस में और अनसर्टेन सिचुएशंस में। और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनी ठीक कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, यानी कि रोज़ सुबह अगर हमने बाहर निकल के, अगर हमारे पास गार्डन है छोटा सा, 10 से 15 मिनट अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो मतलब एक अच्छे वो जो है मतलब लाइक आयन्स हमारे ब्रेन के ऊपर मतलब चले जाते हैं, हमारी बॉडी जो है वो एकदम से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और हमारी जो है सेंस ऑफ सेफ्टी जो है बिल्ट होने लगती है। तो रिएक्टिव ब्रेन के बारे में अगर बात करें तो इससे चाहिए होता है कंफर्ट, ठीक है ना। ये अवॉइड करता है पेन, ये सिर्फ ढूंढता है कि प्लेजर कहाँ से मिले। इसको कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट से नफ़रत है, इसको कंफर्ट चाहिए। ये इमोशनल है, ये रिएक्ट करता है, एस्केप करता है और डिस्ट्रैक्ट करना, बस इसका काम है सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना। और अडेप्टेबिलिटी, इमीडिएटली और सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिविटी, मतलब इसको सारी चीज़ें जो है ना बस जल्दी जल्दी चाहिए। ये एडिक्टेड है किस चीज़ के ऊपर? कंफर्ट, लेज़ी, प्रोकास्टिनेशन, टालना सिखाएगा आपको। सबसे खतरनाक ब्रेन ये वाला है, क्योंकि इधर से हमें अपने ब्रेन को बाहर निकालना है। क्योंकि कंफर्ट में तो हमें हरदम रहना अच्छा लगता है, और अगर बोर हो जाए तो एकदम से सीख करेगा कि प्लेजर कहाँ से मिलेगा। तो लिमिट क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन, बिल्ड हैबिट्स, डेली ग्रेटिफिकेशन अगर हम करें, ठीक है ना, पॉजिटिविटी के साथ, तो इन चीज़ों से जो है हम मतलब देखिए नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है,
नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बार बार फ़ोन देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बार बार फ़ोन हाथ में उठाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम ग्रेटफुल हैं, अगर हम हर चीज़ के ऊपर शुक्र करना जानते हैं, क्योंकि इसको इमिजिएटली सब कुछ चाहिए होता है, अगर हम वो सारी चीज़ें करते हैं तो वहाँ से भी हम इस ब्रेन से बाहर आ सकते हैं। अब रहा हमारा सबसे छुपा हुआ ब्रेन जो हम सबको एक्टिवेट करना है, दैट इज़ आवर लीडर। तो ये हमारा फ्यूचर क्रिएट करेगा, हमें डायरेक्शन देगा, हमें बताएगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारा गोल कहाँ है, हमें सोचना सिखाएगा, प्लान करना और उस प्लान के ऊपर एक्ट करना। इसे पसंद है, इसकी स्ट्रेंथ है फोकस, प्लानिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप। ये ओवर थिंक करता है, लेकिन ओवर थिंक पता है किस चीज़ को लेके करता है, कि मैं परफेक्ट कैसे बनूं, मैं और अच्छा कैसे कर पाऊं, मैं और अच्छा कैसे कर पाऊं, अगर मैंने कहीं पे कोई गलती की है मैं उसको कैसे सुधारूं। और हमें क्या करना है इसको इम्प्रूव करने के लिए? डेली प्लानिंग, डेली प्लान दिखाने हैं। जैसे अगर हमें अपना कोई टारगेट अचीव करना है, हम सब डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम सब लोगों के बिजनेस में हैं, हम सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएं, अपने गोल पे फिक्स रहें कि मैं आने वाले 2 साल में, या शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसके ऊपर फोकस करें। तो इसके लिए भी डेली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन तो की है, ये हम सबको करना है। और सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई अंडरस्टैंडिंग योर 3 ब्रेन्स चेंजेस एवरीथिंग। क्यों? अगर हमने अपने ब्रेन को समझ लिया, तीनों तरह के ब्रेन को समझ लिया, तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, तो यहाँ से हमें एक बेटर सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, हम समझ पाते हैं कि हम कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें कैसे रिएक्ट करना है। एक्सक्यूज़ मी। स्मार्ट डिसीजंस लेना, यू लर्न टू पॉज। कुछ भी करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले हम सोचते हैं। तो चलिए एक ना छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर और एक बात करूं, तो हमारे लिए ना सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है? हमारे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो अभी मॉडर्न साइंस में हमें पता चला है कि यस माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने ब्रेन को बदल सकते हैं। और कैसे बदल सकते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। तो अगर आज आप स्ट्रेस में रहते हैं तो भी कल डिसिप्लिन सीख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने इस ब्रेन को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। हम एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छी मूवमेंट अगर हम करें, क्यों? क्योंकि मूवमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सब लोग जानते हैं, अगर हम करते हैं कंटिन्यूटी में, सुबह अपना मॉर्निंग क्लब ज्वाइन करते हैं, होगा क्या? होगा ये कि हमारा ब्रेन में जो है फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन जाती है तो हमारे जो कॉग्निटिव हेल्थ है हमारी अच्छी होती है, हमारी यादाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट नाइट स्क्रोलिंग जो हम करते हैं वो मेहरबानी करके छोड़ दें, उसको बिल्कुल ना करें। और पॉज करें बिफोर रिएक्शन। जब भी कोई कंडीशन हमारी लाइफ में आए तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले हमें एक पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा। क्योंकि अगर आपने पॉज लेना सीख लिया ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है और हमें ये स्किल सीखनी पड़ेगी। हमारा रिएक्शन इंस्टेंट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, अभी किसी ने कुछ बोला नहीं होता ना, छोटी सी भी बात, बस उसका वो मुंह नोच लेते हैं कि कैसे इसको जवाब दे दूं। और अगर हमने ये सीख लिया कि हम किस तरीके से मतलब एक पॉज लेना सीखें। हेल्दी न्यूट्रिशन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी फ्यूल जो है वो हमें चाहिए। और रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। हर नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रैटिट्यूड जो सबसे इम्पॉर्टेंट, आई विल से यू अबाउट माई सेल्फ, ग्रैटिट्यूड इज़ माई एटीट्यूड। मतलब हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए शुक्रिया, जो मिलेगा उसके लिए शुक्रिया। बिकॉज यू नेवर नो कि मतलब हम ना बहुत अनग्रेटफुल, मतलब वी आर नॉट ग्रेटफुल। हम लोगों को अक्सर ये रहता है लैक, कमियां ढूंढते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो है उसके लिए हम कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स के ऊपर नज़र रखें, अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स को देखें, कि हम ऑब्ज़र्व करें और मतलब बिल्कुल भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करें, तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं।
तो बेटर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, बेटर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए हमें। अंडरस्टैंड करना है कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी रिएक्शन से पहले, हम जो रिएक्शंस हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, तो देखें क्या ये ट्रूली मैटर करता है, क्या मुझे इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, क्या ये बात इतनी बड़ी है जिस बात पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारा इमोशनल बैलेंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा इमोशनल बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, हमें फेयर को कैसे मैनेज करना है, हमें सीखना है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें और स्ट्रॉन्गर हैबिट्स को बिल्ड करें, हम डिसिप्लिन को बिल्ड करें, हम कंसिस्टेंसी को बिल्ड करें, हम ग्रोथ माइंडसेट की ओर चले जाएं। हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, मैं सच कहती हूँ। हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम में हैं, हम सब इतनी दुनिया की सबसे अच्छी मेंटरशिप में हैं। हमारे मेंटर मिस्टर पवन मलिक सर दुनिया के सबसे अच्छे मेंटर हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। हमें न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलती है, उनके द्वारा हमारी माइंडसेट, हमारी स्किल सेट, हमारी टाइम मैनेजमेंट, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम सब चीज़ें सीखते हैं। इतना अच्छा सिस्टम जो है हमारा, और हम सब लोग थैंकफुल हैं और हमें रहना भी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो है ना वो एक दफ़ा पवन मलिक सर के लिए जो है 2 शब्द अच्छे लिखें, वो कैसा फील करते हैं उनके बारे में। उन्होंने इतना अच्छा क्लब बनाया, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसके ऊपर हम चलते हैं। बेटर फ्यूचर, तो हम लोग अपने हाथ से अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और हमारी मतलब हम वो कहते हैं ना, वो हम हर चीज़ का दोष किस्मत पे नहीं दे सकते, हमारे रिएक्शंस हमारे हाथ में हैं। हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका सोल्यूशन हमारे हाथ में है, हम मेहनत से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। येस माय डियर फ्रेंड्स, हम कभी भी किस्मत को दोष ना दें। हमारी आदत है कि हम अक्सर किस्मत को दोष देते हैं। तो चॉइस आपकी है। जब भी आगे से आपको गुस्सा आए, एक दफ़ा ज़रूर पूछना अपने आप से, एक पॉज ले लेना, छोटा सा पॉज, कि मुझे मेरा बेटर वर्जन बनना है। हमेशा ये पूछना अपने आप से कि मेरा माइंड इस वक्त किस स्टेट में है। अपने आप से प्रश्न करना। हमेशा लाइफ में ना एक पॉज लेना सीखिए, अपने अंदर एक ठहराव लाना सीखिए जो हमारे पास नहीं रहता। मेरे लिए अच्छी चॉइस क्या हो सकती है, मेरे लिए बेटर चॉइस क्या हो सकती है। और इसके बाद फिर से एक बार बोलूँ आपको, सर्वाइवल ब्रेन ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सेफ रखता है। रिएक्टिव ब्रेन कंफर्ट चाहता है, अवॉइड करता है मतलब उसको दर्द अच्छा नहीं लगता। और एग्जीक्यूटिव ब्रेन क्रिएट करता है हमारा फ्यूचर। व्हेन यू नो विच ब्रेन इज़ इन चार्ज, अगर आपने ये सीख लिया कि आपका कौन सा ब्रेन चार्ज में है, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो नेक्स्ट मेरी लास्ट जो स्लाइड है वो ये है कि यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू। आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते आपके जीवन में क्या हो रहा है, बट यू कैन ट्रेन योर ब्रेन। लेकिन आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं, ताकि अपने हाथों से हम अपनी लाइफ को जो है वो बनाएं। तो एवरी थॉट यू थिंक, हर वो ख्याल जिसको आप सोचते हैं, एक सेकेंड, yes, every thought you think, every habit you build, and every decision you make is shaping your brain and your future. So thank you for your valuable time. मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ शेयर करना और मैं आ जाती हूँ अपनी मेन स्क्रीन पे। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अवेयर रहना है कि हमें हमेशा किस तरह के अपने माइंड में रहना है। हमें मास्टर करना आ जाएगा अगर हमने अपने एग्जीक्यूटिव ब्रेन पे काम करना सीखा, तो ये हमें सिखाएगा कि हमें कैसे मास्टर करना है। सो काम योर सर्वाइवल ब्रेन, आपका जो सर्वाइवल ब्रेन है उसको शांत करना सिखाइए, और अपना जो रिएक्टिव ब्रेन है उसको कंट्रोल करना सिखाइए, और स्ट्रेंथन योर एग्जीक्यूटिव ब्रेन। हमारा जो एग्जीक्यूटिव ब्रेन है उसको स्ट्रेंथन करना सीख लीजिए। एंड आई होप कि मैंने जो आज आपके साथ नॉलेज शेयर की, कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे लिए कुछ रिएक्शन, वैसे मुझे रिएक्शंस मिल रहे हैं,
थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं अभी अपने मेन स्क्रीन पे आके मैं कुछ लोगों के साथ बात करना चाहूँगी। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी। कुछ लोग अपना हैंड रेज़ करें, मैं जिनसे बात करना। मैं सबसे पहले अनुराधा मैम से बात करना चाहूँगी। अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर अ सुपर पावरफुल सेशन। बहुत कुछ आपने सिखाया और ये रिएक्ट करने वाली बात तो बिल्कुल मतलब मैं सोचती थी ये चीज़ ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होता है ऐसा, राइट? तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना ये आज हमने सीखा। और वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू आपको, मैम पवन मलिक सर का तो मैंने रिसेंटली ये 4 आवर्स की ट्रेनिंग जो है वो ली थी, और उसका निचोड़ मैं आप सब लोगों के पास लेकर आई थी। मैंने ये ट्रेनिंग एक ली थी और वहाँ से मैंने एक क्रक्स निकाल के वो आप सब लोगों के साथ मैंने सोचा कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो जितना आप बांटोगे, तो अगर हमारी किसी छोटी सी बात से दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो उससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि हम हमेशा किस तरह के ब्रेन में होते हैं? जो आपने बीच वाला, सर्वाइवल वाला ना, कंफर्ट वाला। लेकिन मैम आपका नहीं, आपका तो हमेशा, आपका प्रफुल्ल सर का माइंड हमेशा एग्जीक्यूटिव ब्रेन है। प्रफुल्ल सर का ब्रेन हमेशा एग्जीक्यूटिव मोड में होता है, बिकॉज मैंने जितना उनको सुना है, और ऑब्वियसली जिस तरह का आपका ऑरा है, दैट इज़ सो वेल। तो मतलब जो लोग एग्जीक्यूटिव ब्रेन में है ना, तो वो लोग आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करें। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर हमारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, वहाँ पर हमें समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ पे किस तरह का ब्रेन अपना यूज़ करें। थैंक यू सो वेरी मच मैम। मैं थैंक यू मैम। मैं अपने हमारे अभी मेरे पास कुछ हैंड रेज हैं, तो इनके साथ कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? हमारे महक ओहूजा जी, महक मैम। महक मैम, मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया है फॉर एवरीवन। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम। एक सेकेंड मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूँ, एक सेकेंड। मैंने आपको को होस्ट बना लिया है। आप गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। टीम चैंपियंस मैम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। जैसे आपने आज मैम जैसे हमेशा फ्री टाइम होता है तो हम आपस में बात कर जाते हैं, पर उसको टीम हमारा पॉइंट पे काम नहीं करते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हो जाए अगर किसी को वो अपने पॉइंट्स रख देते हैं, बट इसका मेरे को कारण नहीं समझ आता। किसी को बताते हैं तो सामने कर देते हैं। एक्चुअली मैम आपकी ना ये आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आपकी वॉइस टूट रही है, आपकी वॉइस टूट रही है। हाँ, कुछ ना कुछ ग्लिच है। तो मैं भगवान सिंह सर के पास चलना चाहूँगी। तो मैं सर आपको हाँ, हाँ जी सर। सर आवाज़ नहीं आ रही। एक सेकंड सर, आपको अनम्यूट कर दूँ। जी सर, आपकी माइक खुली है। मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आज का जो सेशन है ये हर किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। दो सर्वाइवल और रिएक्टिव मोड में रहता है, क्योंकि हमने देखा हमने जो मैक्सिमम लाइफ, लेकिन
जो क्वेश्चन है सर्वाइवल और रिएक्टिव मोड में ही रहता है। अगर इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और इसको ट्रेन करें तो हम एग्जीक्यूटिव मोड में रह सकते हैं, जिसमें हम रिस्क भी ले सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं और प्रोग्रेस मोड में डाल सकते हैं अपने आप को। तो एग्जीक्यूटिव ये एक ट्रेनिंग है अपने आप माइंड को बहुत अच्छे से, जैसे आज आपने ट्रेनिंग में एक एक वर्ड टू वर्ड समझाया है, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट ट्रेनिंग की है मैडम आपने। और जिसके बहुत कम लोग हैं जो इस सेक्टर को जो टच करते हैं, कि मैक्सिमम जो हमारा माइंड है वो सर्वाइवल और रिएक्टिव मोड में है, वो चेंज होना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबकी तो उसको कंफर्ट चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, एकदम सेफ जोन चाहिए। जबकि जिंदगी में हमेशा ये ऐसा नहीं होता। जब तक हम एग्जीक्यूटिव मोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ना ही कोई हेल्दी अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ना ही किसी बिजनेस को, और ना ही अच्छी सोसाइटी को। थैंक यू मैडम। हेलो। आ रही है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे डिसिप्लिन का है। तो डिसिप्लिन जो है दैट लीड्स टू कंसिस्टेंसी। तो हमारे को मोटिवेशन कुछ कुछ दिन तक रहती है, लेकिन अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन से हम सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन कभी भी सज़ा नहीं होती है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन सज़ा है। हाँ, डिसिप्लिन इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें लगता है कि डिसिप्लिन जो है इट्स नॉट गुड, बट डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। तो अगर हमने ये कौन है? तो नेक्स्ट मैं, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो नेक्स्ट मैं अपने इकबाल खान जी हैं कोई, इकबाल खान जी से बात करना चाहूँगी। हाँ इकबाल जी, आपका हैंड रेज है। अच्छा नहीं है। नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे तो इकबाल जी आपको नहीं, तो मतलब आपने ऐसे ही हैंड रेस किया था, सॉरी। नेक्स्ट हमारे और कोई किसी को वॉलंटरी कुछ बोलना है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। हमारे राजेश मलिक सर हैं, राजेश मलिक सर कुछ कहना चाहते हैं। तो राजेश मलिक सर, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। जी सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी बड़ा अच्छा नॉलेज दिया आज आपने, जो है बता के सर्वाइव हमारा ब्रेन है, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम सिस्टम में नहीं आएंगे और डिसिप्लिन नहीं आएंगे, जब तक हमें रिएक्टिव ब्रेन में हमें काम कर नहीं कर सकते। जी हम सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और इसको सर्वाइव ब्रेन से हमने बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन को लेना पड़ेगा। और अपने जो आपने बता के सुबह उठने के लिए भी हमने सोचते 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, मतलब ये हमारे वैसे छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, छोटी छोटी हमारी आदतें हैं, इनको हमने सबको बदलना पड़ेगा। बदलनी करने के बाद में इससे मोड में आएंगे हम रिएक्टिव ब्रेन में। रिएक्टिव मोड में आएंगे तो भी हमें पवन जी का जो लक्ष्य है, मोटिव है, उनके ऊपर हम पूरा जा पाएंगे। जैसे कि ने बता कि हम इतने वेलनेस कोच बनाएंगे, इतना बीएमसीएम बनाएंगे, तभी कर पाएंगे हम ये सारा अपना टारगेट गोल अचीव, जब हम इस मोड में आएंगे, डिसिप्लिन के साथ सिस्टम बदलेंगे हम। और टीम चैंपियन की पावर में इतना हमारे को मिला है कि आपने आज इतना बड़ा नॉलेज दिया है, इसके लिए मैं इतना थैंक यू करूँ, इतना क्यों मेरे लिए बहुत कम है। टीम चैंपियन के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, हम करेंगे थैंक यू। आपका थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरे अपलाइन मिस्टर रियाज मलिक सर को ढूंढ रही थी कब से, सर शायद लेट आए, तो मैं सर से बात करना चाहूँगी। सर आप मेरे को-होस्ट हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना
आपके आपके दो फोन और दोनों चल रहे हैं, इसलिए इसमें आवाज आ रही है। हाँ हाँ एक आप एक जी बंद सर। कर दीजिए, तभी सबका ये आ रहा है। जी सर। वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन। थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया है पहला थोड़ा पार्ट, लेकिन उसके बाद मैं बराबर जुड़ा रहा। और वंडरफुल सेशन, जब तक हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आज की ट्रेनिंग जो थी वो आई ओपनर है हमारे सबके लिए, कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें अपने ब्रेन से अच्छे से काम लेना पड़ेगा। वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच आशा मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो। समय हो चुका है हमारा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने खूब खूब ढेर सारा प्यार दिया, मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आज जो मैंने थोड़ी सी, सर ने मुझे एक मौका दिया था बोलने का, तो कहीं ना कहीं मतलब उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों को जो है कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और कहीं ना कहीं हम लोग अब हमेशा से कोशिश करेंगे कि हम हमेशा अपने एग्जीक्यूटिव ब्रेन को खुला रखें। और जो सबसे अच्छी चीज़ कि हम कभी भी रिएक्ट ना करें कुछ भी करने से पहले। मुझे अब समझ में आती है, मतलब ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि हमारे पवन मलिक सर कितने शांत हैं, वो कितने काम हैं, उनके ऊपर कितना लोड होता है। मैं मतलब हमसे तो इतना नहीं झेला जाता, हमारा तो बिल्कुल। सर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करते, सर इतना बड़ा बड़ा, लेकिन सर के चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, एक पॉज होता है, वो कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करते और हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। और हमें भी चाहिए कि हमें अपने जो हमारे गुरु हैं वो सच में दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं। और जो भी आपके अपलाइंस हैं बस उन सब का मान रखिए, अच्छे से काम करिए, अपने डाउनलाइंस का मान रखिए और बस सीखिए और सिखाइए। और कभी भी मतलब ये ना समझे कि हमारी लाइफ जो है हम लोग वो किस्मत के मारे हैं, हम लोग बिल्कुल भी किस्मत के मारे नहीं हैं। हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो होता है हमारा रिस्पॉन्स। हमें हमेशा अपने रिस्पॉन्स को सोच के समझ के जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा टाइम हो चुका है, तो टाइम आ गया आपसे विदा लेने का। और बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा से मिलेंगे और तब एक नए टॉपिक पे आपके साथ बात होगी। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग आशा जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू टीम चैंपियन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी को, टीम चैंपियन को, पवन जी को, पूरे प्लेटफॉर्म को थैंक यू।